एवरीवन, माय नेम इज सिमी गौतम और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द जुरिसडिक्शन। तो बेसिकली जुरिसडिक्शन का मतलब होता है आपका कि एरिया ऑफ पावर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एरिया ऑफ पावर क्या है, किन किन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन या लुक आफ्टर कर सकता है, व्हाट आर द मैटर्स ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक डिसीजन एंड लुक आफ्टर दोज मैटर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड: ओरिजिनल, एडवाइजरी, रिट्स एंड अपीलेट। तो द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल इज the original jurisdiction. As the name suggests, the actual and the literal work of Supreme Court is to solve disputes between whom? Between center and states. Center and state. Center, states and state. I will describe this. उसके बाद state and state and state. यानी कि द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू सॉल्व डिस्प्यूट फर्स्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई लड़ाई हो गई है तो उसको सॉल्व करना। दूसरा, सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड स्टेट और मोर देन स्टेट्स ऑन अनदर हैंड। नेक्स्ट है स्टेट एंड मोर देन वन स्टेट ऑन वन हैंड, और या तो सिंगल स्टेट रहेगा या मोर देन वन स्टेट ऑन द अनदर हैंड। तो दिस इज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइजरी। नाउ एडवाइजरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जुरिसडिक्शन एंड माय फेवरेट वन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू सीक एडवाइस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन एनी लीगल, पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू give the advice whenever the president seeks. And the most important thing is it totally up to the president whether to accept the advice of the supreme court or not. यानी कि जब भी president मांगेगा advice, supreme court has to give, but it is totally up to the president चाहे क्या वो advice को accept करे या ना करे। नेक्स्ट बट रिट्स बताने से पहले सबसे पहले बात करते हैं एपीलेट। एपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब होता है एज द नेम सजेस्ट इट डिस्क्राइब्स एन अपील। बेसिकली दिस इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द हायरार्की, तो हायरार्की ये होती है आपकी, ये हायरार्की। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, इट्स एन एपेक्स कोर्ट एज यू नो। हाई कोर्ट, एवरी स्टेट एज इट्स ओन हाई कोर्ट। नेक्स्ट आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और नेक्स्ट आ गया आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। राइट, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने केस फाइल किया जुडिशियल कोर्ट मैजिस्ट्रेट से, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपको लग रहा है कि आपका जस्टिस नहीं मिला, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, बट सबसे लास्ट में आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट और इसका डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। राइट, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि इसकी अपील, अगर आपने अपील सुप्रीम कोर्ट में डाल दी तो उसके बाद में आपको कहीं अपील का मौका नहीं मिलता, चाहे आप उससे जस्टिस आपको मिले या ना मिला, अगर आपको फील हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट हमारा कभी भी इनजस्टिस नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात है सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज डू जस्टिस। ठीक है, तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इज लास्ट एपीलेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे पिटीशन होते हैं, रिव्यू पिटीशन हो गया, रिफाइल पिटीशन हो गया, कितनी सारी पिटीशन होती हैं, आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट। बट मैं आपको एक बात बोलूँगी, प्लीज ट्रस्ट आवर जुडिशरी। जुडिशरी कभी भी अन्याय नहीं होने देती। राइट, नेक्स्ट आ गया आपका रिट्स। नाउ रिट्स का मतलब क्या होता है? रिट्स का मतलब होता है रिट्स आर द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर्स होते हैं, कमांड होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है प्लस हाई कोर्ट भी दे सकता है, बट हम बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में। तो रिट्स आर द ऑर्डर विच कैन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्वो वारंटो। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट और ये 5 रिट्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।